अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर बहुत लंबे टाइम के बाद आप सबसे मिलना हो रहा है। और जैसा कि आप स्टेशन का नज़ारा देख रहे हैं, तो एक बार फिर हम निकल पड़े हैं और इस बार हम निकले हैं जम्मू एंड कश्मीर के सफ़र पे। तो अगर आपको कश्मीर जाना है तो आपको सबसे बेस्ट वे ये है कि आप बाय ट्रेन जाते हैं तो जम्मू के लिए ट्रेन पकड़ें। पूरे इंडिया से आपको कनेक्शन मिल जाएगा जम्मू के लिए। हमने भी गांधीनगर कैपिटल से जम्मू के लिए ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन ने तकरीबन 31 आवर्स के आसपास लगाए वहाँ पहुँचाने में हमको। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने, क्योंकि ये ट्रेन जो थी शाम के टाइम पहुँची थी, तो हमने होटल कर ली थी और रात वहीं होटल में रेस्ट किया। और अगले दिन सुबह हम श्रीनगर के लिए जम्मू से रवाना हो गए। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में और थंबनेल में देखा होगा कि मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं जो एक्चुअल कंडीशन है वहाँ के रोड्स की, वो थोड़ी जो ट्रैवल करते हैं लोग, जो गाड़ियों से जाते हैं या बाइक से जाते हैं या बस से जाना पड़ता है, तो जो लोगों के दिल में एक मिथ है वो थोड़ा सा जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो राइट हो। क्योंकि बहुत सी बार क्या करते हैं व्लॉगर्स लोगों ने ये कर रखा है कि थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, बहुत से लोग, सारे नहीं लेकिन बहुत से, तो जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप देख रहे हैं ये हम रोड पे रवाना हो गए हैं। अगला दिन है ये और हम रवाना हो गए हैं जम्मू से श्रीनगर के लिए। तो ये बिल्कुल अभी हम जम्मू से निकले ही हैं। और जम्मू से निकलने के बाद एक छोटा सा शहर था, शायद उधमपुर से कुछ पहले, ये जो है IIM था वहाँ पे, जम्मू IIM जम्मू। ये वो IIM की बिल्डिंग है। और इसके बाद ये फ़ौरन ही निकलते ही ऊपर से ब्रिज बन रहा है यहाँ पे IIM के पास से ही थोड़ा सा, जो दिल्ली से कटरा, जो वैष्णो देवी का जो ट्रैवल करते हैं पिलग्रिमेज का, तो वहाँ के लिए स्पेशल एक हाईवे बन रहा है। और फिर फ़ौरन आगे ही ये टोल टैक्स का नाका आ जाता है, टोल नाका। और जब भी आप जम्मू या कश्मीर जाएंगे तो आपको इस तरह के बंदर दिखेंगे। ये थोड़ा पतला है, ऐसे बहुत तगड़े और बहुत मोटे मोटे बंदर दिखेंगे। और फिर एक्चुअल में पॉइंट पे आ जाता हूँ कि अब आप जैसे ही ये वीडियो में देखेंगे कि रोड्स जो हैं जम्मू के वो बिल्कुल रॉ हैं। मैंने बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाए हैं और बहुत मतलब ईमानदारी से शो करने की कोशिश की है कि कैसे रोड्स हैं। तो अभी आपको दिख गई होगी एक टनल, जैसे ही हम रवाना होते हैं, चलते हैं जम्मू से श्रीनगर के लिए, कुछ थोड़ी देर बाद ही ऐसी टनल्स आना शुरू हो जाती हैं। और पहले जो रास्ते हुआ करते थे, तो अब वहाँ के लोग बता रहे हैं उन रास्तों को इन टनल्स की वजह से काफ़ी शॉर्ट हो गए हैं रास्ते। और ये जो टनल्स अभी आ रही हैं ये छोटी छोटी टनल्स हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये वाली है। कुछ 2 टनल्स तो वहाँ पे ऐसी बनाई हैं कि जो एक टनल जो आती है चिनानी से शुरू होती है, चिनानी टनल्स ही कहलाती है शायद, तो वो 9 किलोमीटर लंबी है। और फिर इसके बाद बिल्कुल कश्मीर वैली आने से पहले एक टनल है जिसको काजीगोड़, बनिहाल से काजीगोड़ की एक टनल है, वो 8.5 किलोमीटर लंबी है। तो ये बहुत ही मतलब लंबी लंबी टनल्स हैं जिन्होंने रास्ते को पुराने बहुत ही शॉर्ट कर दिया है। और ये 9 किलोमीटर और 8.5 किलोमीटर वाली जो टनल थी, ये तो इतनी लंबी थी कि मैं इनको शूट करता तो शायद 15-20 मिनट कंटिन्यू उसके अंदर ही चले थे हम लोग, तो मैंने उनको कंटिन्यू शूट नहीं किया। अब वो टनल क्रॉस, जो चिनानी टनल हम क्रॉस कर चुके हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 4 लेन रास्ते हैं। साइड में ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं और छोटे छोटे शहर हैं, तो वो भी आते रहते हैं रास्ते में। थोड़ी थोड़ी देर में जो है छोटे छोटे टाउन्स जम्मू एंड कश्मीर के आते हैं। और मोस्टली ये इस तरह के ही जो हाईवे हैं 4 लेन, जिसमें बीच में डिवाइडर है, उस तरफ गाड़ियां जाने की हैं और रिटर्न आने की, इस तरफ जाने की हैं, ऐसा हाईवे का जो मोस्टली कंस्ट्रक्शन है वो इतना ही है। और ये इन्फॉर्मेशन और मैं दूं आपको कि बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे पैचेस हैं ऐसे जो किसी रीज़न से बन नहीं पाए हैं। हो सकता है कुछ जियोग्राफिकल रीज़न हो जिसकी वजह से ये बन नहीं पाए हैं। तो बीच बीच में छोटे छोटे से पैसेज आते हैं, जो पैसेजेस जो हैं वो, और ये जो हमारी गाड़ी के ड्राइवर थे ये यहाँ के बारे में लोकल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे हमें। तो ये जो पैचेस हैं, और ये बनिहाल का मैं आपको बता दूं, यहाँ जहाँ हमने स्टॉप किया था एक छोटा सा, ये बनिहाल का बाईपास है।
आई एम सॉरी, उधमपुर का बाईपास है ये। और मतलब ये उधमपुर जैसे ही आता है यहाँ से फिर काफ़ी खूबसूरत से व्यू शुरू हो जाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और ये भी जो रोड दिख रहा है आपको, ये सिंगल रोड नहीं है, ये ऊपर की तरफ रोड बना हुआ है जो जाने का है, और इससे नीचे की तरफ थोड़ा सा रोड है वो रिटर्न आने का है। कुछ जो टनल्स हैं वो ऐसी हैं कि जिसमें जाने की एक है, आने की एक है। और ये जो टनल है, कुछ टनल्स ऐसी भी मिली जिसमें जाना और आना दोनों तरफ से गाड़ियाँ चल रही थी। तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें भी ये कंडीशन थी कि शायद साइड में एक टनल का काम चल रहा है था, जो आने वाली जो है अभी ओपन नहीं हुई थी, तो एक ही टनल में से दोनों को वो निकाल रहे थे, आने जाने वाली गाड़ियों को। तो इस तरीके से रोड्स की ओवरऑल कंडीशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूं, और आपको वीडियोस में कंटिन्यूसली दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अच्छे रास्ते मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा थे तो मैंने उनको कवर किया है। लेकिन ये देखिए, अब ये एक टुकड़ा आता है रामबन टू बेनिहाल, ये 35 किलोमीटर के अप्रॉक्स है, और ये जो है ये अभी भी पुराना रास्ता ही चालू है। तो मैंने पूरी ईमानदारी के साथ बताने की कोशिश की है इसमें कि बीच बीच में कहीं एक आध किलोमीटर के, आधे किलोमीटर के पैचेस आए थे, और उसके बाद 35 किलोमीटर रामबन से बेनिहाल। और ये जो है मतलब एक कंटिन्यू ऐसा रास्ता था, जो पुराना रास्ता है, अभी तक पुराना ही यूज़ हो रहा है। इसके बिल्कुल साइड में ही एक टनल का काम चल रहा है जो दिखती है अक्सर कई जगहों से। तो ऐसा कहते हैं कि वो टनल जब बन जाएगी तो ये पुराना रास्ता 35 किलोमीटर का भी ख़त्म हो जाएगा, और पूरा जम्मू से लेके श्रीनगर तक कंटिन्यूसली जो है वो 4 लेन हाईवे हो जाएगा। और इसके अलावा जहाँ पर भी स्पेशली मुझे सिंगल या ख़राब रोड दिखी है, मैंने उसको शूट किया है। और मोस्टली जो है वो देखिए, ये अब बनिहाल टाउन आ गया है जम्मू एंड कश्मीर का, और बनिहाल के बाद फिर फ़ौरन बाद एक टनल आ जाती है जिसको बनिहाल से काजीगोड़ की टनल कहते हैं, और वो 8.5 किलोमीटर की है। और उसके बाद फिर कश्मीर वैली आ जाती है। तो वो जो रास्ते हैं वो तो पहाड़ी के, और जिनके बारे में डराया जाता है कश्मीर को लेके डेंजरस रूट्स, वो तो बिल्कुल नहीं है। और इससे पहले के भी जो रूट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपने कंटिन्यू वीडियो चल रहा था तो आपने देखे होंगे कि कुछ पैचेस दिखेंगे जो सिंगल हैं और जिन पे काम चल रहा है, और एक 35 किलोमीटर्स का रामबन टू बेनिहाल ये पैच है जो पुराना रूट है। लेकिन वो भी इतना वाइड इनफ था, इतना चौड़ा था कि उस पर 2 ट्रक्स या 2 बसेस बड़ी आसानी से क्रॉस कर रहे थे। मतलब उस पर भी चलते वक्त ज़रा से भी डर का एहसास नहीं हुआ कि बहुत नैरो, बहुत पतला रोड है, गाड़ी गिर जाएगी, जो ऐसी बातें अक्सर वीडियोस के थंबनेल में की जाती हैं या वीडियोस में मतलब बता दी जाती हैं बहुत से ब्लॉगर्स की तरफ से कि भाई हम बहुत डेंजर काम कर रहे हैं, बहुत एडवेंचरस काम कर रहे हैं, और बहुत ही मतलब बहादुरी का काम कर रहे हैं हम यहाँ से गुज़र के। तो वो सिर्फ व्यू लेने के लिए होता है। हम लोग जो हैं वो 17 सीटर ट्रैवलर के अंदर थे, और तो बहुत ही सेफ़ फील हो रहा था। रोड्स बहुत वाइड इनफ थे, गवर्नमेंट ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है वहाँ पे, बहुत चौड़े रोड बना दिए गए हैं। सिर्फ 250 किलोमीटर जो है वो जम्मू से श्रीनगर का रास्ता है। 250 किलोमीटर्स में से 35 किलोमीटर का एक कंटिन्यू पैच था जो पुराना रूट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत ही चौड़ा है वो। और उसके अलावा जो है वो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के, तो टोटल मैक्सिमम होगा तो 50 किलोमीटर जो है वो सिंगल है या 40 किलोमीटर सिंगल है। उसके अलावा 200 से ज़्यादा किलोमीटर्स जो हैं वो ऐसे हाईवेज़ हैं जम्मू टू श्रीनगर जो इस टाइम आपको दिख रहे हैं। और ये काजीगोड़ बेनिहाल टनल है जो 8.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें भी मैंने इसको कंटिन्यू कवर नहीं किया क्योंकि फिर कंटिन्यू कवर करें तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तकरीबन 8.5 किलोमीटर क्रॉस करने में 15 मिनट के आसपास तो गाड़ी अंदर चलती है। लेकिन इसमें भी यह है कि कहीं भी आपको एकदम से सफोकेशन फील नहीं होगा या ऑक्सीजन की कमी या घबराहट। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही है इस बात की ऑलरेडी तो हो सकता है उसको फ़ील हो, लेकिन एक नॉर्मल हेल्दी इंसान जो होता है, मतलब ज़्यादा हेल्दी नहीं, नॉर्मल हेल्दी इंसान होता है, तो उसको भी कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि ऑक्सीजन कम है या घबराहट हो रही है। जबकि 8.5 किलोमीटर तक आप और एक जगह 9 किलोमीटर तक आप बिल्कुल पहाड़ के नीचे टनल में ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो बढ़िया है, बहुत ही अच्छे तरीके से है।
अभी तक जब नवंबर 2024 में मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा ही है। और जैसे ही ये टनल ख़त्म होती है काज़ीगोड़ बनिहाल की, तो ये काज़ीगोड़ का एरिया है और यहाँ से फिर कश्मीर वैली शुरू हो जाती है। तो यहाँ से फिर जो है वो चढ़ना जो है हमारा वो स्टॉप हो जाता है और इस तरह से एक कश्मीर का जो व्यू है, कश्मीर की खूबसूरती जो है वो यहाँ से फिर असल दिखना शुरू होती है वैली की। और पेड़ों की जो साइज़ है वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबी हो जाती है, बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं यहाँ पर और एक जैसे लाइन से दिखते हैं। और हम लोग जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे ये लोग बता रहे थे कि ये नवंबर का मौसम है तो इतना ज़्यादा मतलब हरियाली नहीं होती है, लेकिन हमें तो फिर भी बहुत हरियाली लगी और बहुत खूबसूरत लगा। और अभी आपने पास होती हुई देखी होगी दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस। तो यहाँ पर जितने भी टाउन्स हैं और श्रीनगर हैं, यहाँ पे सब जगह बहुत सारी जगहों पे दिल्ली पब्लिक स्कूल दिखा मुझे। और कश्मीर के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि वहाँ अंडर डेवलप या अनडेवलप या पुअर और पॉवर्टी देखिए एक और बस क्रॉस हुई दिल्ली पब्लिक की, तो इसके बारे में बहुत ज़िक्र किया जाता है। लेकिन जेन्युइनली जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ श्रीनगर तो मैंने देखा है कि वहाँ की लाइफस्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, बल्कि इतनी अच्छी थी, इतनी साउंड थी कि दूसरे कई इलाके जो हैं इंडिया के उससे ज़्यादा, या दूसरे कई ऐसे बड़े शहर जो हैं इंडिया के उनसे ज़्यादा बेहतर लगी मुझे ये कंडीशन। तो एक ये भी चीज़ थी छोटी सी जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये इस टाइम हम यहाँ है, श्रीनगर जो है वो थोड़ा दूर है अवंतीपुर, और अवंतीपुर से थोड़ा सा हम आगे हैं। तो ये वैली का रास्ता भी जो है काफ़ी लंबा है, 250 किलोमीटर में एक मेरा ख़्याल है 40-50 किलोमीटर तो वैली में ही गाड़ी चलती है। तो वैली का रास्ता बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। चढ़ाव जो है वो 200 किलोमीटर के आसपास है और उसमें कुछ 35-40 किलोमीटर से ज़्यादा मतलब ख़राब रास्ता नहीं। ख़राब क्या मतलब, अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहे हैं टनल्स, तो उनकी वजह से जो बचा हुआ है वो रास्ता है। तो ये थी एक्चुअल में कंडीशन जो रोड्स हैं, और मैंने बिल्कुल रॉ वीडियो चला के बताया है आपको। हो सकता है आप थोड़े से बोर भी फील कर रहे हो, वीडियो एक जैसे चले जा रहे हैं, लेकिन इसके बताने का, इसके चलाने का मकसद ये है ताकि आपको एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन मिले वीडियो से भी। और मैंने जो खुद एक्सपीरियंस की है वो मैंने ऑडियो में आपको बता दी है कि ये कंडीशन मैंने वहाँ पे फ़ील की है। इसके अलावा भी हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू करने के बाद कश्मीर की और भी बहुत सारी जगहें ट्रैवल की। हमने गुलमर्ग, बारामुल्ला होते हुए गुलमर्ग गए, हम सोनमर्ग गए और सोनमर्ग से फिर लद्दाख के बॉर्डर तक और जोजिला पास तक गए। और इसके बाद फिर हम पहलगाम गए, पहलगाम से फिर आगे और बहुत खूबसूरत जगहें हैं, चंदनवाड़ी है, बेताब वैली है, आरू वैली है। और तो इस तरह की बहुत सारी जगहों पे हम गए जो हमने फ़ील किया, वो भी मैं अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। और हम श्रीनगर पहुंचते ही हमारी होटल के पास में ये झेलम रिवर थी, और झेलम रिवर के बिल्कुल ऊपर बनाया हुआ ये ज़ीरो ब्रिज था, और ज़ीरो ब्रिज के सामने ये खूबसूरत कश्मीर के पहाड़ थे। एक खूबसूरत नज़ारा था। सामने रिवर में राइट साइड में आपको हाउस बोट रखी हुई दिख रही होगी। तो अब डल लेक में ही नहीं, अब लोगों ने झेलम रिवर में भी हाउस बोट्स रखी हैं, यहाँ पर भी लोग आके ठहरते हैं। और ये एक खूबसूरत सा नज़ारा है श्रीनगर के। ये एरिया जो है ये राजबाग, मैंने पढ़ा राजबाग एरिया है, और ये जिस पे मैं ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ ये ज़ीरो ब्रिज है। और यहाँ पे हम मतलब जैसे ही हम पहुँचे तो हमारे जो टूर गाइड थे उन्होंने हमको बता दिया था कि होटल से बिल्कुल 2-3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ये ज़ीरो ब्रिज है, जो बहुत ही खूबसूरत और हैपनिंग सी प्लेस है। तो अगले वीडियो में मैं आपको एक वॉकिंग टूर टाइप ज़रूर बना के बता दूंगा ज़ीरो ब्रिज का, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी हैपनिंग प्लेस थी ये, मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब वीडियो काफ़ी लेंथ लंबी हो चुकी है तो आपसे इजाज़त लेते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जब तक अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी में डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो। और जब तक इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। तो जब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफ़िज़।